नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों, जिन निर्देशों ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। जी हाँ, आप लोग सभी लोगों को जानकारी होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सदन और सड़क तक कितना हंगामा विपक्षी दलों ने किया था। विपक्षी दल हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर गौतम अडानी के गिरते साम्राज्य को लेकर सवालिया निशान लगा रहे थे और वो चाहते थे कि इसकी जांच जेपीसी से कराई जाए और सरकार इस मामले पर जांच कराए। सरकार इस बात को लिए तैयार नहीं थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सेबी को जांच करने का आदेश दिया है और उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी गठित की है। हालांकि सरकार ने दबाववश सुप्रीम कोर्ट को उन सदस्यों के लिए कमेटी गठन के लिए एक सीलबंद लिफाफा देने की बात कही थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि सीलबंद लिफाफे से गठित कमेटी को निष्पक्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी होगी और इस कमेटी की जांच को न तो पारदर्शिता आएगी और न ही उसे निष्पक्ष जांच कहा जाएगा। अतः उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। कल माननीय न्यायालय ने सेबी को इस मामले की जांच करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन तैयार की। अब आशा है कि विपक्षी दल इस बात पर संतुष्ट होंगे। हालांकि विपक्षी दल अभी भी जेपीसी की भी मांग चाहते हैं। हालांकि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को सम्मान करने की बात कही, लेकिन विपक्षी दल ये चाहते हैं, क्योंकि सेबी में अभी जो एक सदस्य हैं वो गौतम अडानी के निकटतम रिश्तेदार हैं, इसलिए वो कमेटी जांच करे। उससे कमेटी की जांच की निष्पक्षता पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। खैर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उसकी सराहना की जानी चाहिए और सरकार, यही विपक्षी दल आखिर चाहते थे कि मामले की जांच हो और सरकार जांच कराना नहीं चाहती थी। तो तय है कि अब जांच अपने स्तर तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर उस जांच से कुछ तथ्य आएंगे। और दूसरा, माननीय न्यायालय ने जो चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पर किए गए सवाल को लेकर कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से ये तय कर दिया कि उसमें केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केवल सरकार ही मुख्य भूमिका में नहीं होगी। नेता विपक्ष और मुख्य, जिन्हें कि आप कहते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उनकी ही भूमिका होगी। वो कमेटी ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्त करेगी। निश्चित तौर पर पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में सरकार को आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने मनमाने ढंग से सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती रही और उन्होंने इस बात को इसलिए दरकिनार करा दिया क्योंकि सदन में किसी भी विपक्षी दल को
मुख्य विपक्षी दल का रुतबा हासिल नहीं है, क्योंकि इतनी भी सीटें वो नहीं पा पाए हैं कि जो उन्हें मुख्य चुनाव विपक्षी दल या नेता विपक्ष का दर्जा दिया जा सके। अब वैसे माननीय न्यायालय ने ये तय कर दिया है कि जो सबसे बड़ा दल लोकसभा में होगा उसके नेता को हम इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे और कई बार देखा भी गया कि चुनाव आयोग के जो निर्णय होते हैं वो अधिकांश सत्ता दल के हित में होते हैं। तो इस बात पे विपक्षी दल वो थे, तो माननीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को डिटो किया और वहाँ सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्षी दल नहीं है। उन्होंने अब ये तय कर दिया है कि भले ही उन्हें विपक्षी दल के प्रमुख का दर्जा हासिल न हो, लेकिन जो भी सदन में संख्या बल के आधार पर सबसे ज़्यादा जिनके सांसद होंगे उन्हें हम विपक्षी प्रतिनिधि के रूप में चुनाव आयोग की बैठकों में बुलाएं। निश्चित तौर पर ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के, इस तरह से ये लोकतंत्र के फेवर में होंगे और निश्चित तौर पर इससे निष्पक्षता आएगी ही आएगी। अब ये तय हो गया है कि अब इन दो निर्णयों से ये तय है कि केवल सरकार की ही बात इस बात में नहीं चलेगी और आपको निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने अपनी ओर से इस बात का संज्ञान ही लिया। उन्होंने विपक्षी नेताओं के उसको गंभीरता से लिया और उन्होंने इस बात पे गौर किया कि आखिर लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्षी दलों की आवाज़ को भी सुना जाए। और तीसरी, आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी हुई है, जबकि मेघालय में उसको झटका लगा है। उसके पूर्व सहयोगी एनपीपी को सबसे बड़े दल का रुतबा हासिल हुआ है। नागालैंड में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है। मेघालय में हो सकता है कि उनके जो पूर्व सहयोगी एनपीपी के हैं वो उनका सहयोग लेकर सरकार बनाए, लेकिन क्या होता ये संभावनाओं के द्वार हैं। वैसे मिलीजुली सरकार रहेगी। 3 राज्यों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए मिले जुले वाले रहे। त्रिपुरा में जहाँ उन्होंने शानदार वापसी की, बहुमत से ज़्यादा की सीटें उनको मिली, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे खुश हो सकती है। हालांकि उनका मत प्रतिशत 10% से ज़्यादा गिरा है, क्योंकि ट्राइबल मोथा पार्टी ने पहली ही बार 12 सीटें जीतकर एक अच्छी राजनीति की शुरुआत की है। देखना ये है कि त्रिपुरा में मोथा पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ एलाई बनेगी या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ रखेगी, जिससे कि त्रिपुरा का सर्वांगीण विकास किया जा सके। ये देखने वाली बात होगी। आज का जो ब्लॉग है ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश आए हैं उनके निर्देशों को सभी लोगों की सराहना करनी चाहिए और उनके निर्णयों पर अभी कोई तत्काल प्रक्रिया न देकर इंतज़ार किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ये निर्णय निश्चित तौर पर लोकतंत्र को बचाने वाले हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।